50 साल से ऊपर हो गया, कोई बोलने का तरीका है उसको? विकास होते हुए भी तो लोगों को लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है। सांसद के बाहर हंगामा करते हैं, काहे के लिए आपको सांसद चुन दिया जी? नहीं जानता, आयु सब जानता है। नहीं जानता है। आते हैं कुछ कुछ लोग, बहुत सारी पार्टी बनती है, आती है, चली जाती है, लेकिन अब तो ये 20 सालों से देख रहे हैं कि ये तो अडिग। बिहार की इस चुनाव यात्रा में और बोलिए विधायक कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं उस विधायक के घर जिसका सफर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की, जो अभी वर्तमान में भी हाल ही में भी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इस बार एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में भी हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं उनके गांव, उनके पैतृक गांव कल्याण विहगा में। ये गांव नालंदा जिले के अंदर आता है और हरनौत विधानसभा के अंदर है। इस गांव में कितना विकास पहुंचा है, कितना मुख्यमंत्री योजनाओं का यहाँ पर सही से इस्तेमाल हो पाया है और कितने लोगों को इस चीज का लाभ मिलता है, उनका घर कैसा है, उनके घर के पास में मंदिर कैसा है, उनकी माता पिता और पत्नी की स्मृतियां कैसी हैं और तालाब कैसा है, गांव में स्कूल, सरकारी स्कूल, अस्पताल, ये सब कैसे हैं, तमाम रोड, विकास, नल जल, ये सब सवाल करेंगे और जनता से जानेंगे, उनके बीच में जाएंगे, पूछेंगे, आपको दिखाएंगे कि नीतीश कुमार का गांव कैसा है। चलिए आइए हमारे साथ भ्रमण कीजिए और उनके गांव का लुत्फ उठाइए। तो आप कह रहे हो साल में 2-3 बार तो आ ही जाता है, चक्कर लगा जाता है? हाँ आते हैं 2-3 बार। हाँ, नेसेसरी आना रहता है। तो तब तो पूरा गांव में सिक्योरिटी हो जाती होगी एकदम। हाँ बढ़िया टाइट तो वाली। भाई देखिएगा तो फर्श रहता है चारों तरफ। चारों तरफ फर्श। तो गांव वाला जैसे कोई उन्हें मिलना चाहता तो मिल पाता है? हाँ मिल लेते हैं। तो बन रही है नीतीश जी की सरकार इस बार? एकदम बनेगा। पक्का? एकदम पक्का। फिर आइएगा भी हफ्ते के बाद मिलेंगे आपसे, पक्का बनेगा। तो लोग तो कह रहे हैं इस बार जो युवा है वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। देखिए तेजस्वी जी घोषणा किए हैं कि घर घर में नौकरी देंगे, लेकिन बजट तो है ही नहीं। अब जनता उतना मूर्ख नहीं है कि जो कहते हैं उस पर भाई अमल करती है जनता कि भाई आखिर पैसा आएगा कहाँ से पेमेंट के लिए। जो चीज है ही नहीं तो संभव है कहाँ देना, है कि नहीं? बजट रहेगा तब ना आप दीजिएगा भाई। ये तो एगो चुनावी जुमला है, समझिए। चुनाव है, वादा कर दिए अपने, लेकिन उसको भाई कहाँ से अरेंज होगा इसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं? आप भी, आपकी उम्र भी नीतीश कुमार क्या? ना बहुत कम है, हम लोग तो छोटे उनसे। हाँ बच्चा दाखिल है। तो देखें आप कभी उनको गांव में जब वो बड़े नेता नहीं थे उससे पहले? याद है कुछ? ना कुछ याद है। हाँ। उतना तो नहीं भाई, बुजुर्ग है बाबा, लोग विशेष बता सकते हैं, लेकिन कुछ याद है। कुछ याद है। हाँ। तो आप क्या कह रहे थे? आप ये भी कह रहे थे ना ये कास्ट के बेस पे वोट पड़ता है बिहार में? हाँ एकदम है। इस गांव में सबसे ज्यादा कौन सी कास्ट है? ना ये तो हरनौत है जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है इसे। इनका खास जगह भी रहा है, कर्म भूमि, राजनीतिक भूमि जो कहिए। इनसे इनका राजनीति की शुरुआत ही इसी जगह से हुआ है, समझ। इसी जगह से? एकदम। कहीं भी सबसे पहले आते हैं तो मंदिर में जाहीं के कहीं जाएं। कैसा लगता है कि जब आपका गांव, मतलब पूरे इतने बड़े बिहार राज्य में आप उस गांव से हैं जिस गांव से इस राज्य का मुख्यमंत्री है? ना बहुत गर्व महसूस करते हैं भाई। इस गांव में मेरा भी जन्म हुआ, उनका भी हुआ भाई। इससे और सौभाग्य की बात क्या, जो बिहार क्या समूचे देश में डंका इनका बज रहा है कि नहीं? एक अच्छे छवि के नेता हैं। लोग कहते हैं पलटू राम है, पलट जाते हैं। देखिए परिस्थिति राजनीति न है, कभी इधर कभी उधर, राजनीति चीज न है।
हम खेती करते हैं, कौन मौसम में कैसा फसल होगा अनुभव तो आदमी को रखना न पड़ता है। ये तो भाई राजे नेता हैं, समय के अनुसार बदलाव तो नहीं लाएंगे, कैसे हो। जिस समय जैसा परिस्थिति आता है ऐसा करते हैं, इसमें बदलने की बात क्या है। सही कह रहे हो, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। परिस्थिति के अनुसार भाई तो नहीं चेंजिंग करेंगे तो नहीं न चलेगा। तो ये मंदिर है, आप कह रहे हो यहाँ आके दर्शन करते हैं सबसे पहले? हाँ, मंदिर में आएंगे यहाँ गांव में तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? सब चीज बता ही दिया आपको जी। हम नहीं, आप उनसे बड़े हैं तो आप ज्यादा चीजें जानते बचा होंगे। हुआ थोड़ी है। क्यों? आपने तो देखा होगा उनको। देखा तो है जरूर, जब वो नेता नहीं बने होंगे तब भी देखे हैं। कैसे थे वो, मतलब पहले से कुछ ऐसी चीजें थी जिससे लगता था कि वो नेता बनेंगे बहुत बड़े? पहले तो ऐसा पता नहीं लगता था, ये स्कूल लाइफ तक तो पता नहीं था। बख्तियारपुर में पढ़ते थे। अच्छा, बख्तियारपुर में। हाँ। उसके बाद इंजीनियरिंग किए तो वही से उनका अर्थी बदल गया। तो गांव में तो ऐसे बात होती होगी कि हमारे गांव का लड़का मुख्यमंत्री बन गया है। कई तो चर्चा के विषय होने न है। ये बड़ी सौभाग्य की बात न है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि गांव के लड़का मुख्यमंत्री बन गया, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। लगता है आपको बिहार में उन्होंने विकास वगैरह किया है, मतलब हुआ है, थोड़ा बदला है बिहार? बिहार तो पूरा बदल गया, पूरा बदला है। हाँ, इधर कुछ पहले कुछ भी नहीं था, कल्पना भी नहीं, आदमी न रोड न स्कूल न कुछ चाहिए था नहीं। और तो नीतीश जी के टाइम में ये सब भी हुआ। यहाँ आते हैं अपने घर? ऐसा करते हैं, साल भर में 3-4 बार आते हैं। जनता के दुख दर्द को सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं गांव के जब आते हैं तो? मिलते करते हैं। कोई परेशानी दुख होता है किसी को तो सुनते हैं उसको? उसमें आते हैं तो बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है, उसमें उतना कितना सुनेंगे, पूरा भीड़ है। रक्षा के भी उसको तो ख्याल रखना पड़ता है। भीड़ हो जाती होगी जब आते हैं? हाँ, पूरा भीड़। इस जगह तो समझिए इधर उधर होना आदमी को भाई मुश्किल होता है। हम सुरक्षा गार्ड है जो जाने देता है थोड़ी है। तो अभी क्या है ऐसा जो गांव में और आना चाहिए? अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या और लेके आना चाहिए गांव में? अनुमंडल का चर्चा ढेर दिन से है। किसका? अनुमंडल हाँ, तहसील के चर्चा बहुत दिनों से चल रहा है। मिल जाए तो और बेहतर ही है, बेहतर बात है। और एक फैक्ट्री की भी बात कर रहे थे आप, रोजगार के लिए? अन्य रोजगार के लिए जमीन लिए हैं यहाँ पर जनमल के निकट। अच्छा। और एक उधर टाल में है, कचरा टाल में भी बनेगा। तो इस बार नीतीश की सरकार आएगी? निश्चित नहीं आएगा। हम लोगों का आत्मविश्वास है। विश्वास है। और खुशी की बात है कि भाई 29 नवंबर सरकार बनने की जस्ट बात आना है। 29 को नवंबर को क्या होता है? यहाँ पुण्य तिथि है। अच्छा, उनकी पत्नी की या माता पिता की? पिताजी का पुण्यतिथि है। तो 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे? हाँ, फिर उसके बाद सरकार बन जाएगी? हाँ, तुरंत सरकार फिर बनेगी, फिर आएंगे। और उसके जस्ट ही बाद यहाँ भाई प्रोग्राम आप है। तो बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि सरकार बन ही रही है। एकदम बनेगा। तेजस्वी यादव बना लेंगे तो? नहीं, आप मिलिएगा ना, फिर आइएगा ना यार। एकदम आपसे वादा करते हैं कि एकदम बनना है, तय है। पर इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत लगा रहा है। लगाने दीजिए ताकत, भाई अपना अपना सबको लगाता है, लेकिन कहीं कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। नहीं। प्रशांत किशोर का नाम सुना आपने? प्रशांत किशोर उड़ गया, कहिए कि उड़ गया। तो वोट काटना भले 5,000 10,000 कहीं कहीं काट ले, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार प्रसाद।
इस बार लग रहा है नीतीश जी की सरकार आएगी या तेजस्वी जी ले जाएंगे? ऐसे तो हम लोग को 95% उम्मीद है कि आएंगे। 95%, 5% नहीं है। 5% हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दूसरे की सरकार बन जाए। पलट जाए। उल्टा हो गया तो उल्टा कैसे हो जाएगा? 5 का 95 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आपको भी ऐसे लग रहा है? हमको तो कंफर्म है, कंफर्म है। मतलब ये तेजस्वी है, राहुल। कहावत है, लौंडे छोंडे खेती की या लौंडे सवाल फूटा। पुराना कहावत। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि छोकरा सब उछल करके ऐसी किया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब ऊंचाई पर जाता है तब नीचे भड़ाक से गिर जाता है, उसका बाल इतने को रह जाता है। तो राहुल गांधी अब छोरा कहाँ है? 50 साल से ऊपर के व्यक्ति 50 हैं। साल से ऊपर हो गया, कोई बोलने का तरीका है उसको? बोलने का तरीका नहीं है। नहीं, वो किससे बात करता है? आतंकवादी से, एथी से। कांग्रेस का राज था उतना दिन, तो क्या किए? कुछ किए? तब वो तो नहीं थे। वो नहीं थे ना। वो नहीं थे, उनके पूर्वज थे ना। सोनिया गांधी थी ना। आज भी राहुल गांधी क्या करते हैं? देश के जाके शिकायत करते हैं दूसरा देश में। क्या इनको ही चाहिए कि देश का अपना घर का बात को छेड़ते रहे? घर चलाने का मतलब है कि अपना घर का बात को यदि अच्छी हो तो अपना घर में नहीं अच्छी करेंगे जी। ये लोग संसद में रहते हैं, सांसद के बाहर हंगामा करते हैं। काहे के लिए आपको सांसद चुन दिया जी? आपको जो भी जब मान लो जो सरकार है जो भी बोलना है वो सुनेगी नहीं, वो उनको आवाज नहीं उठाने देगी। सांसद अब मान लो है ना जी, सांसद भी तो उनको भी तो जनता ने भेजा है। नहीं उठाने दे तो वहाँ कहिए कि हाँ हमें जनता ऐसे जनता की आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है। वो कहते हैं अगर उस सांसद के भवन के बाहर क्या उठाएंगे? सांसद में उनको जाना है, सांसद में आवाज यदि उनसे नहीं उठ सकता है तो बाहर में क्या आवाज उठेगा? संसद भवन में जब स्पीकर उनको बोलने नहीं देते है ना, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, तो फिर वो बाहर प्रदर्शन करेंगे ना। कहाँ प्रदर्शन करेंगे? संसद में नहीं बोलने दिया तो बाहर में प्रदर्शन नहीं करेंगे, जनता के बीच जाए, कहे कि हमको संसद में आप लोग का बात नहीं बोलने दिया। जनता के बीच जाना चाहिए, तब संसद के क्या लगाएगा? लेकिन जनता के बीच तो कोई जाएंगे नहीं। अभी जनता के बीच में गए, बिहार में उन्होंने यात्रा करी, वोटर अधिकार यात्रा, और बताया कि मोदी सरकार जो है वो वोट चोरी कर रही है। सुनिए, वोटर अधिकार यात्रा, वोटर चोरी उनका हो रहा है कि इनका भी हो रहा है? इनका वोटर सब उनका लिखा हुआ है कि ये मेरा वोटर है जो हमको चोरी कर रहा है। उनका रजिस्टर नहीं ना वोटर जी, तो कैसे बोल रहे हैं इस बात को? बट जो वोट कटा, क्या पता वो वोट कांग्रेस को देते या राजद को देते। आप भाजपा को नहीं देते? ये कैसे देते? भाजपा को नहीं देते? किसने काटा? सरकार ने ना। तो हो सकता है सरकार ने वो वोट काटे हो जो विपक्ष को देंगे। किसने काटे? चुनाव आयोग ने काटा। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, वो कैसे जानेगा कि ये वोट इनको देंगे, ये वोट इनको नहीं देंगे? अरे सब जानता है, चुनाव आयोग सब जानता है। नहीं जानता है? चुनाव आयोग सब जानता है जी नहीं, ये गलत बात है। वो एकदम गलत बात है कि ये जो कहते हैं कि वोटर देखो, जैसे आप कह रहे हो कि बिहार में जाति के हिसाब से वोट देते हैं, तो अब नीतीश जी को पता है कि जो कुर्मी लोग हैं जाति वो नीतीश को वोट देंगे। सुनिए, जाति के हिसाब से यदि वोट देते तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। 4% वोट में कैसे मुख्यमंत्री बनेगा जी? अरे तो वो तो वैसे भी उनकी तीसरे नंबर की पार्टी है। अब वो तो बीजेपी और सरकार बना सकते हैं कि जाति के आधार पर यहाँ वोट पड़ता है, तो जाति के आधार पर वोट पड़ता तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते? अब आप एक बात बताओ, जो बीजेपी है और राजद है, ये दोनों साथ में आके पास सरकार बना नहीं सकते? अलग अलग इनकी बन नहीं सकती, तो नीतीश कुमार सपोर्ट कर देते हैं। अब जो सपोर्ट कर देता है वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। अरे अभी नहीं बन रहा है, कब क्या होगा राजनीतिक लोगों का कोई अच्छी नहीं है। कब किसके साथ चले जाएं इसका कोई अच्छी नहीं है। यही आरोप तो नीतीश कुमार पे लगते हैं कि कब किस साइड पलट जाए, कोई साइड पता ही नहीं है। हर कोई पलट जाते हैं, हर कोई कहाँ पलटता? तब का आरजेडी क्यों लेता है? नीतीश कुमार को फिर आरजेडी लेता क्यों है? क्योंकि सरकार नीतीश कुमार पलट गए, ठीक है, तुम क्यों पलटा? तुमको वोट भी जगह थे। हम जान रहे हैं कि खराब आदमी है, जब हम काहे को मिलाएं? जब जेडीयू की बीजेपी से लड़ाई हुई तो जेडीयू को लगा जी अब मैं कहाँ जाऊं, तो उनको लगा कि राजद ही है जहां मैं जा सकता हूँ, वो वहां चले गए,
राजद ने कहा आ जाओ जी हमें भी राजद ने कहा ना, वो भी पलटा ना। हाँ, वो तो अपनी जगह थे ना, सरकार का अच्छा, कौन आया? सुनिए ना, दोषी कौन होता है, गुनाह को छिपाने वाला या गुनाह को उजागर करने वाला? दोनों ही होते हैं। दोनों नहीं। सबसे ज्यादा दोषी कौन होता है? नहीं, दोनों होते हैं। जिसने छुपाया वो भी गुनहगार है। सुनिए, हाँ, यदि मारने वाला का ज्यादा अधिकार है या रक्षा करने वाला का ज्यादा अधिकार, ये बताइए। अधिकार, हाँ, अधिकार तो रक्षा करने वाले का ज्यादा है। रक्षा करने वाले का अधिकार है ना। तो राजद ने वो रक्षा किया ना गुनाह को। किसको? अरे नीतीश को नहीं, अगर यदि वो नहीं मेकर है। हाँ, कि ये सुनिए ना, आखिर उनको रक्षा करना पड़ा ना। किसको? राजद को, राजद को है, राजद को मेरे सर पे। हाँ, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए। 2005 से अच्छा वहां से निकले, तब से भाजपा तैयार है, चाहता है इनको पलटू राम, तो सब तो पलटू राम। यदि हमने यहाँ से छोड़ गए तो हम क्यों आपको रखेंगे? नहीं, बीजेपी और राजद यही है, बस बीच में है जेडीयू। अब ये इधर जाते हैं तो ये जाते हैं, और इधर जाते हैं तो ये जाते हैं, तो यहाँ ये दब जाता है, उधर सरकार बन जाए। हाँ, बस तो वो आदमी वो करते हैं इधर उधर, इसलिए उन पे आरोप लगते हैं। तो मुख्यमंत्री तो है जो है ये है, जाते हैं तो मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री है जी, राजनीति के तब आखिर ये मुख्यमंत्री है ना, है मुख्यमंत्री तो है। तब आपने पलट के उनको समर्थन किया। कम सीट आने पाए भी ये भागा नहीं, पलट गई थी, वाह। ये भी किस्मत है वैसे, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 साल से, बताओ। स्थिति ऐसा बनता नहीं, ऐसा ही काम किए हुए हैं कि सब जनता को छोड़ने में दिक्कत हो रहा है। जनता को छोड़ने में नहीं छोड़ना चाहता। अगले अर्थी में नहीं जाना चाहता। अब देखो, हम तो जिले जिले घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आप तो भाई लोग कह रहे हैं कि जी 20 साल हो गए, अब परिवर्तन चाहिए। अब नीतीश बाबू की उम्र भी हो गई है, ठीक है, सुनिए ना, इनसे अच्छा आदमी भाई मिले तब ना। परिवर्तन क्या होगा? रोड नहीं था, रोड बन गया, लाइन बन गया, विकास हुआ। अब ना फैक्ट्री लगेगा, चाहे और आगे बढ़ा जाएगा। हर चीज बिना निचला स्ट्रक्चर के नहीं ना कुछ होगा, न रोड रहेगा न लाइन रहेगा। यहाँ फैक्ट्री यदि बना दिया जाएगा तो गांव में सब सही है अभी? गांव में सब सही है? हाँ सही है, बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम तो लाइट कितने घंटे आती है? लाइट 300 घंटे रहती है। 24 घंटे जाती नहीं, बिल्कुल सही है रही। ना थोड़ा बहुत कहीं कुछ कमी हुआ तो घंटा 2 घंटा अलग चीज है, लेकिन बिजली बहुत अच्छी रहती। बिजली आती है और इंटरनेट वगैरह। कांग्रेस के समय में लाइट था, समूचे तारपोल कमा लिए कौन? तारपोल सब ज्यादा ले जाके बेच के गला के बेच दिया, खा गया। तो नीतीश कुमार हटेंगे तो जितना तारपोल है ना, देख रहा ना, लाइन है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार हटेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगी। हाँ, सब खत्म हो जाएगा, सब तार गल जाएगा। गल जाएगा? हाँ। कैसे? बारिश से? नहीं जी, कोयला के आग लगा के पैन में छोड़ सब बनाना शुरू कर दे, मतलब चोरी कर लेंगे। हाँ, काट लेंगे तो ये कह रहे हैं। काट कर जला दिए। तो अभी नहीं होती चोरी? नहीं। कैसा विकास है गांव में? देखिए, गांव का विकास अच्छा है, गांव के साथ साथ पूरा बिहार का विकास है, ठीक है। विकास का, गांव का विकास भी बढ़िया है, गांव का मतलब और विकास बिहार तो का भी है ही, बहुत बढ़िया है गांव का विकास, और इसके साथ साथ पूरा बिहार का विकास है, और बेहतर विकास होने की संभावना भी है। अगर हमारे नीतीश कुमार जी रहते हैं तो विकास तो, जैसे हम लोग, आप लोग भी देख रहे होंगे, हम लोग तो जनता, आप लोग मीडिया है, आप तो, हम तो एक गांव 2 गांव में रहते हैं, आप लोग इधर उधर सगरो जाते होंगे, आप लोग तो खुद देखते हैं कि विकास तो चरम सीमा पर है ही। पर लोग तो इस बार कह रहे हैं कि युवा जो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ जाए, बदलाव हो। देखिए, लोगों को होता क्या है कि विकास उनको पूरा भरपूर मिल गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि थोड़ा विनाश भी हो जाए। आ रहे थोड़ा विनाश भी हो जाए, इसीलिए लोगों को पसंद है कि आ जाए युवा, वो मन को अपना दे रहे हैं, संतावना। उन्होंने कह दिया ना कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, हर घर को सरकारी नौकरी तो करीब करीब नीतीश कुमार भी दे चुके हैं, बहुत जब से नीतीश कुमार आए हैं। हम तो खुद एक स्टूडेंट हैं, हम रेलवे में जॉब करते हैं,
ठीक है। कहाँ वो तो छात्रों को लाठियां पड़वाते रहते हैं, एसएससी वालों को लाठी बजती रहती है। नहीं नहीं, छात्रों को लाठी वो नहीं बजवाते हैं। छात्रों को लाठी बजवाने का काम उनका नहीं है। अगर उनको लाठी बजवाने का ऐसा रहता तो इतने सारे वैकेंसी वो देते नहीं। ठीक है, पहले ही लाठी बजवा चुके होते वो। देखिए आप अभी तो पड़ी थी, अभी पटना में छात्रों पे लाठियां बरसी थी। छात्रों को लाठी पड़ना तो वो दिलाए हैं। ऐसा तो कोई नहीं दिया। सर पुलिस किसके अंडर है? सरकार के ना। नहीं तो सर देखिए वो नहीं कहते। देखिए पुलिस क्या है कि अगर कोई माने हुड़दंग होता है तो हुड़दंग को बचाने का काम करता है पुलिस। ठीक है, अगर पुलिस हुड़दंग नहीं बचाएगा तो एक मैंने होता है कि दंगा होने हुड़दंग कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं? होता है ना, हम लोग खुद करते थे हुड़दंग, ऐसा थोड़े नहीं। छात्र तो अब उनकी परीक्षा नहीं हो रही तो वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए उसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार को दोषी देना मैंने अच्छा नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं तो और कहीं खामियां जो होती है जो सरकार के द्वारा मैंने जो नीचा स्तर पर भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन हर एक चीज को नीतीश कुमार में बोले थोड़ने जाते हैं कि आप उस पर लाठी बरसाइए चाहे वो बरसाइए। अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको तो कोई ऐसा सराहना नहीं दे रहा। इतना जो अच्छा काम हुआ है उसके बारे में तो लोगों को लग रहा है कि काम नहीं हुआ है। ठीक है, विकास होते हुए भी तो लोगों को लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है? तो हम तो बहुत कर्म किए हैं। इस बार उनकी सरकार आ रही है। सरकार तो आ रही है। किसी प्रशांत किशोर प्रशांत कुछ करेगा, वो सब जुमलाबाजी से होगा। उसका लेगा 50 रुपया लेता है कि जो कौन कार्ड बनाता है। अभी जीते हुए ने क्या कार्ड बनाने से हमको दे देंगे, हम लाइए ना, हमको दे देते हैं, आपको दे देंगे, हमें अच्छी करेगा। पैसे नहीं रहेगा मेरा अकाउंट में तो हम कार्ड के दे देंगे, चेक तो हो जाएगा। तो ना होगा। कहने से आप करने में बड़ी अंतर है। नीतीश कुमार कहते हैं जो करते हैं, ये बात भी है। आज आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर लेके जो भी 8 व्हीलर लेके एकदम घाट तक पहुंच जाते होंगे। कुछ दिन पहले ऐसा था, अगर कहीं जाते होंगे तो आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले गाड़ी लगा के फिर पैदल चलना पड़ता था। ऐसा आपने महसूस किया होगा, देखा होगा। ये सभी किनका दिन है? आज जो हम लोग 24 घंटा जो बिजली में रहते हैं, पंखा में रहते हैं, तरह तरह का अपना उसके माध्यम से देखते हैं, किनका दिन है? आज पटना में इतना फ्लाईओवर देख रहे हैं, किनका दिन है? तो विकास और क्या चाहिए बताइए? शिक्षा में तो दरोगा का उतना बाहर निकला, पुलिस का उतना बाहर निकला, सचिवालय सहायक में उतना बाहर निकला, बहुत सारा इस तरह से हर एक क्षेत्र में बाहर निकला। ये किनका दिन है बताए? कोई जब विकास नहीं होता, विकास किसको कहते हैं? जो आदमी कहता है कि विकास नहीं हुआ तो विकास कहते हैं? रोजगार की एक बड़ी समस्या। तो रोजगार ही तो बता रहे हैं, जो दरोगा में तब नहीं है ना। जब हम लोगों से बात करते कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं है रोजगार, हमें बाहर जाना पड़ता है, पलायन होता है। आप बताइए, अगर आपको पूरा लोटा खाली है तो उसको एक ही बार में भरा जा सकता है? 20 साल हो गए। तो 20 साल में कितना आधा नीतीश कुमार को 20 साल हो गए। 20 साल में कितना निकला है भाई? ऐसा तो नहीं। अब और कितने साल चाहिए नीतीश कुमार को? अरे आधा भरा है ना, 20 और मौका दीजिए, आप फिर भरेगा। जैसे आपको गिना तो रहा इतना सारा पोस्ट। 4 बार सीएम बनाना कम होता है? तो 4 बार में कितना पोस्ट भरा है? जो आप निकालिए, आंकड़ा निकाला जाए कि कितना पोस्ट भरा है, कितना खाली है। तो आंकड़ा निकालने का चीज है। 4 साल में कितना, हर एक साल तो वैकेंसी आता है, हर एक साल में वैकेंसी आता है। ठीक है। टीचर का इतना सारा वैकेंसी आया है, दरोगा का आया है, पुलिस का आया है, सचिवालय में आया है। हर एक साल बिना वैकेंसी का तो कोई साल गुजरा नहीं है। ठीक है। तो कैसे विकास नहीं? कोई भी गांव नहीं ऐसा है। एक सोना फाका लगता था जाने आने में। बरसात के दिन में आदमी जाता था फुल पैंट कंधा पर लेके या गमछी पहन के जाता पार होता था और जाता था पैदल। 3 बजता था ना तो घर आने के लिए सोचता था कि घर जाना है, अंधेरा हो छीन लेगा, मरवो करेगा। आज वो सोचना नहीं है। अब 9 बजे 10 बजे रात के पैदल भी आदमी आता है, ट्रेन से उतरता है ना, से 9 बजे 8 बजे ट्रेन से आता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के पास में बना मंदिर है। जब भी वो गांव आते हैं तो सबसे पहले माथा इसी मंदिर में टेकते हैं। नीतीश कुमार के गांव में ये बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है 15 साल बेमिसाल, बिहार में सर्वाधिक अवधि मुख्यमंत्री रहने का गौरव, कल्याण विभाग के लाल, आपने कर दिया कमाल, आप ही विकास पुरुष, आप ही नीतीश कुमार, आपकी सरकार आपसे सरोकार। महात्मा गांधी का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है 7 सामाजिक पाप कर्म, सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा।
अभी तो वैसे ताला लगा है, मगर ये घर, ये 2 मंजिला इमारत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक निवास है। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में, कल्याण वेहगा। ये हरनौत विधानसभा के अंदर आता है और हरनौत विधानसभा नालंदा जिले के अंदर आती है और नालंदा बिहार में है। इस समय बिहार में लगातार 20 साल से राज कर रहे हैं नीतीश कुमार और उनका ये पैतृक गांव है। उनका गांव कैसा है, उनका घर कैसा है, वो यहाँ कब कब आते हैं, क्या क्या यहाँ चीजें आ गई हैं और क्या अभी आना बाकी है, ये तमाम सवाल और तमाम जांच पड़ताल के साथ आज न्यूज डिगी की टीम पहुंची है कल्याण वेगा में, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और वो हर चीज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिहार के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का गांव आज की स्थिति में कैसा है। अभी मैं आपको ये पीछे की जगह है गांव में और ये पीछे की तरफ से ले जाकर मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। वैसे तो विधायकों की हवेलियां होती हैं, बट ये उनका पैतृक निवास है। तो आज भी यहाँ, उधर भी लाल कलर का गेट था, इधर भी लाल कलर का गेट है और ये पूरा जो 2 मंजिला इमारत है, ये नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका पैतृक निवास है। अभी हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव में हैं, पैतृक गांव में हैं और उनके चाचा जी जो है वो अभी हमारे साथ हैं। तो आपको मतलब कुछ नीतीश कुमार से जुड़ी कुछ बातें बताइए कि आपके सामने तो बच्चे की तरह रहे होंगे वो, क्या कुछ याद है आपको? याद है कि बचपन में बहुत इंटेलिजेंट था, खेल कूद में बहुत बढ़िया था, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे, इसलिए उनका भविष्य शुरू ही से लगता था कि कुछ आगे चल करके कुछ बनेंगे। और ऐसे खेल कूद में भी इंटरेस्ट लेते थे और बचपन से ही उनके बड़े भाई शांत स्वभाव के थे, लेकिन ये अपने चंचल बच्चे से ही थे और हम लोग तो उनको मुन्ना कहते थे। मुन्ना? तब तो जैसे वो जेपी नारायण आंदोलन में शामिल हुए थे, तो उस समय जब कोई छात्र जेल चला जाए या किसी आंदोलन में जाए तो घर वालों को तो डर लगता है ना? स्वाभाविक है ना, लेकिन उनके बाबूजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए वो तो देखे हुए थे बहुत सी चीज, इसलिए उनको यानी ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होता था क्योंकि वो उसी परिवार से जुड़े हुए थे। उनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय। अभी आते हैं नीतीश कुमार तो मिलते हैं आपसे? मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, जैसे जब अगर ठहरते हैं तो मिलते हैं, लेकिन अगर तुरंत काम रहता है तो तुरंत माल्यार्पण करके निकल जाते हैं। अगर ठहरते हैं तो बातचीत करते हैं। कैसा लगता है आपका बेटा, आपका बच्चा मुख्यमंत्री हैं और वो भी वो मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे हैं? अभी तो गर्व की बात है, गांव का ही गर्व का बात है, ये एरिया का गर्व का बात है। हम लोग तो महसूस जरूर करते हैं, उन पर गर्व है, खास करके हमारे पड़ोसी हैं तो और भी बात है, यानी उन पर ही तो गर्व है, समूचे गांव का भी गर्व है। तो इनका कोई बचपन की कहानी, कोई किस्सा जो आपको याद हो उनसे जुड़ा हुआ? नहीं, ऐसे बचपन में उनसे कोई खास बात जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ऐसे हमेशा हमसे छोटे बहुत थे ना, इसलिए हमारे जो भतीजा था ये सब के साथ उनका ज्यादा रहना सहना होता था। हम लोग तो बड़े थे, इसलिए हम लोगों को इज्जत करते थे, इसलिए हम लोगों से डर रहता है बड़ों का। हाँ, इसलिए बड़ों का इज्जत करते थे, इसलिए उनके साथ जो ज्यादा जुड़ी हुई बात हो वो हमारे भतीजा और ये उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ बात वो बता सकते। तो आपको कैसा लगता है आपके भाई जो मुख्यमंत्री हैं? नहीं, मुख्यमंत्री है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और क्यों न लगे। हमारे राज्य का, हमारे गांव का, जिला छोड़ दीजिए, मेरे गांव का मुख्यमंत्री कौन नहीं बनाना चाहेगा। और मेरे सबसे निकट हम लोग का दीवाल एक ही है, तो इतना निकट में भी अगर कोई मुख्यमंत्री को नहीं बनाना चाहे तो वो ऐसा तो नहीं ना हो सकता है।
कैसा लगे ये तो मैंने बात ही अलग हो जाती है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि बिहार में बड़ा हॉट टॉपिक हो गया है इस समय? नहीं देखिए, हॉट टॉपिक तो कुछ नहीं है, जीतना तो इन्हीं का है, गेम इन्हीं के हाथ में है। और कुछ लोग दल आते हैं, नए नए उपजते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं, तो राजनीति है। प्रशांत किशोर की कह रहे हैं आप? हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आते हैं कुछ लोग, बहुत सारी पार्टी बनती है, आती है चली जाती है। लेकिन अब तो ये 20 सालों से देख रहे हैं कि ये तो अडिग, और सब लोग जानते हैं कि फिर वही होना है। बदलाव नहीं होगा? नहीं, बदलाव का चांस तो बहुत कम लगता है। अच्छा, गांव में, उनका गांव है तो गांव में विकास हुआ, मतलब कोई ऐसी चीज लगती है आपको कि जो अभी रह गई है, होनी चाहिए? नहीं, गांव में स्कूल दे दिए, मेडिकल एक हॉस्पिटल दे दिए, एक अच्छा ITI कॉलेज बना दिए, एक बिहार में शूटिंग रेंज है जो बिहार स्तर का है, और बिजली 24 घंटा है, पानी हर घर में है, उसका मतलब प्रॉब्लम, रोड का साधन पूरा है। तो और हम लोग को गांव में क्या चाहिए इससे ज्यादा? मेरे दरवाजे पे गाड़ी आ जाता है, हर गली में कहीं भी अब कोई इस तरह का ईंटा खड़ंजा बिछा वहीं मिलेगा अगर ढलैया नहीं। तो जो बुनियादी सुविधा है वो सब मेरे गांव में है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिताश्री थे राम लखन, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर यह वाटिका बनाई गई है, जिसमें उनके पिताश्री अमर स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन जी की स्मृति है। और यहाँ पर जब भी नीतीश कुमार अपने गांव आते हैं तो उनके पिताश्री राम लखन जी की मूर्ति यहाँ पर है, और माता जी हैं परमेश्वरी देवी, उनकी है, और उनकी धर्मपत्नी की भी जो स्मृति है वो यहीं पर बनाई गई है। तो जब भी वो यहाँ आते हैं तो माल्यार्पण करते हैं और नमन करके हैं, सर झुकाते हैं। तो ये वाटिका है जहाँ पर उनके पिताश्री, माताश्री और धर्मपत्नी की जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिन पर वो आकर माल्यार्पण करते हैं। आंटी, आपको मिले हैं 10,000 रुपए? नहीं मिले। जो सरकार ने दिए महिलाओं को? नहीं मिले सर। नहीं मिले? आपके गांव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने तो दिए 10,000। तो कह रहा है कि क्या किन देगा, हम सबके नहीं दिया अभी। नहीं मिले? नहीं। आपको मिले दीदी 10,000 रुपए जो सरकार दे रही है? आधार कार्ड ना हो बनना। हाँ? हमारा आधार कार्ड ना हो बनना। आधार कार्ड नहीं बना आपका? नहीं, इसलिए नहीं मिले। नहीं। आपको सरकार से 10,000 रुपए मिले? आप बताओ। मिल गया भाई। हाँ। आपको मिले? हाँ मिलिए गया। आपको मिले? हाँ मिले। आपके गांव से नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री हैं, पता आपको? हाँ हाँ। तो इस बार उन्हीं को जिताएंगे कोई और? ना, वही के जिताएंगे। नहीं को जिताएंगे? हाँ, बहुत हमका भलाई करा है, वृद्धा पेंशन मिलता है, 10,000 मिला। आपको मिला है? हाँ, खा रहे हैं कि नहीं, उसके भी खा रहे हैं, तो उसी के देंगे, कोई भी कुछ करे, किसी और को नहीं? नहीं, सब गांव में कह रहा है कि नीतीश के देंगे, तीरे छाप उनके तीर छाप पे है। हाँ हाँ, हम जानते हैं। खड़ा ले तीरे छाप। आपको नहीं मिले? नहीं मिले। आपको भी नहीं मिले? नहीं, किसी के नहीं मिला है अभी रुपया। वहाँ पे तो कुछ औरतें हैं जो कह रही थी कि मिले हैं सबको। हम लोग को नहीं मिला है, बस नहीं मिले। नहीं मिला है। यहाँ पे हैं जो ये नहीं कह रही नहीं मिले, वहाँ पे कह रही है वहाँ पे मिले हैं, तो कुछ लोगों को मिले, हाँ जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए। कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले। यहाँ आपके गांव में? यहाँ तो नीतीश कुमार के। नीतीश का है। हाँ। और बिहार में? बिहारों में तो अभी लहर तो नीतीश का चल रहा है। अब छीट फूट कहीं पर 19-20 हो जाना तो है ये है। बदल जाएगा क्या माहौल? ना ऐसा तो नहीं बुझा रहा है, जय एरिया में नहीं बुझा रहा है वैसा। पूरे बिहार में नीतीश? हाँ, अभी तो है फिलहाल में नीतीश कुमार है, न्यूज भी दे रहा है। गाँव बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई परेशानी वाला नहीं।
एक मिनट बाहर नहीं, हाँ यही से दे दे। रेफरल अस्पताल कल्याण बेगा उतर के ले लो। आंटी आप इलाज कराने आए, दिखाने आए? मछली चावल का हम आंटी मछली चावल बोलिए। आप सब दिखवाने आए यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आए? हाँ। तो सब इलाज ठीक मिलता है इधर? अभी हम दिखाने आए हैं, वो गर्भवती के मिलते। अच्छा, तो वैसे इलाज ठीक रहता है? बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? इलाज तो ठीक ही रहता है। इलाज ठीक रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती? नहीं, वैसा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता। दवाइयाँ डॉक्टर सब रहते हैं? वो सब भी में भी सही है रहता है, जितना हमको जानकारी उतना हम बोलते हैं। ये नीतीश कुमार के गांव कल्याण वेगा का अस्पताल है, रेफरल अस्पताल। और इस तरीके का अस्पताल अक्सर एक जिले तहसील में भी देखने को नहीं मिलता है। ये काबिल तारीफ है कि इनके गांव में भी इस तरीके का एक अस्पताल है। वैसे तो हम पत्रकारों का ये काम होता है और धर्म भी होता है कि हम सरकार से सवाल करें, सत्ता से सवाल करें, उंगली उठाएं, उनकी गलतियां बताएं और जनता का पक्ष उनके सामने रखें। कभी नहीं होता है तो वो ये कि अगर सरकार अच्छा काम करे तो हम उसको सराहें। आज हम पहुंचे थे बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। उन्होंने बिहार में जो मर्जी किया हो, उन्होंने बिहार के किसी गांव, किसी विधानसभा, किसी जिले में जो भी कार्य किए हों या नहीं किए हों, मगर उन्होंने विकास तो किया है अपने गांव में। कल्याण वेगा हम पहुंचे थे, जहां हमने गांव का भ्रमण किया, आपको भी दिखाया। पूरे गांव में एक अच्छा स्कूल है, पूरे गांव में एक अच्छा अस्पताल है, पूरे गांव में एक अच्छा मंदिर है, पूरे गांव में बैठने की सुविधा है, सड़कें हैं, पानी है, जो आम सुविधाएं होनी चाहिए वो सब कुछ इस गांव में मौजूद है। सड़कें गली गली तक पहुंची हुई हैं और लोग शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। एक गांव, एक मुख्यमंत्री का गांव जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का ये गांव है। तालाब है, नल है और नल में जल भी है। आपको वीडियो के जरिए नीतीश कुमार का गांव कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरीके की तमाम रिपोर्ट्स के लिए न्यूज़ डिगी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, नालंदा, बिहार।